तो सबसे पहले ना आप ये एसीआईयू का आप यहाँ पे सिलेबस देखो। देखो ये एसीआईयू का यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ठीक है, 2025 का। यहाँ पे आप इसके सिलेबस में आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक, ये तो आपको मिलेगा करंट अफेयर, ठीक है। ये है आपका 20 क्वेश्चन। और एक और चीज बता दूं आपको, कोई तो बताएगा नहीं आपको, जर्नल स्टडीज में भी 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐड कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो आपके कुल 23 से 24 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप 23 मान के चलो कि भाई 23 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के, जो कि आपको 23 नंबर दिलाएगा। मतलब 23 के 23 पूरे तो नहीं आएंगे, अगर आप इसमें 15 भी लेके आ गए ना भाई, तुम्हारा निकल गया, समझ लो तुम्हारा को 1-1.5 लाख रुपए की जो नौकरी है वो तुम्हारे हाथ में। क्योंकि सब लोग करंट अफेयर में ही पीछे रहते हैं। इसमें करंट अफेयर इसकी टफ आती है, स्टेटमेंट बेस्ड आती है, जीएस भी टफ आती है, दोनों चीज टफ आती है। अब मैं क्या बोलूं, तीन ये पांचों के पांचों ही टफ आते हैं। एक बार पेपर उठा के देख लेना, जो लोग भी नए फॉर्म भर रहे हैं, ओके, सारा का सारा ही टफ आता है। मैं एक चीज को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ देखो, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, इंग्लिश एक बारी के लिए इंसान को लगता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, तो थोड़ी बहुत मेहनत करके वो इसको कवर भी कर लेता है। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जब वो व्यक्ति है ना भाई, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लैग करता है ना इंसान, वो लैग करता है करंट अफेयर जीएस में। करंट अफेयर आप ऐसे पढ़ो जिससे आपका जीए भी कवर हो जाए। समझ में आ गया? यहाँ पे आपका करंट अफेयर ऐसे पढ़ो कि आपका जीए भी कवर हो जाए। ये मैं आपको अभी बताऊंगा। 20 से 23 क्वेश्चन आपके कम से कम करंट अफेयर के, 17 से 18 क्वेश्चन कम से कम आपके जीएस के, 20 से 22 क्वेश्चन उसके समथिंग, ठीक है। तो ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पे आप देखो, एक तो यहाँ पे हो गया आपका करंट अफेयर। दूसरा, अब आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे आपको मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स होंगे हर एक क्वेश्चन का, जिसमें आपका करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल इशू, ये तीनों जो चारों हैं ये होंगे, और वेरियस अदर एक्सेट्रा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर का 20 नंबर आपका मेंस में भी। अब आप खुद सोचो, 50 नंबर का आपका मेंस है, जिसमें से 20 नंबर आपका करंट अफेयर। तो भाई करंट अफेयर तो करनी ही पड़ेगी। अब क्या करना चाहोगे? बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं सर अपने करंट अफेयर की मैगजीन हमें दे दो। मुझे बार्गेनिंग करते हैं टेलीग्राम में। भाई ये दुकान थोड़ी ना है जो आप बार्गेनिंग कर रहे हो। अपने फायदे के लिए इंसान कौन बार्गेनिंग करता है बताओ? आप खुद सोचो, हम लोग चाउमीन मोमो खा लेते हैं 500-600 रुपए में, लेकिन हम उसके बिल के बारे में कभी नहीं सोचते। लेकिन अपने पढ़ाई के ऊपर बात आ जाएगी, सर ये बहुत महंगा है, सर आप ये बहुत महंगा दे रहे हो, वो बहुत महंगा दे रहे हो। भाई खाने पीने में भी तो वेस्ट करते हो। भाई 1.5 लाख की सैलरी भी तो आपको मिलेगी ना, मेरे को तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप ये बोलते हो कि सर मैं सैलरी नहीं लूंगा आईबी में काम करने का और पूरी सैलरी गरीबों में दान करूंगा, तो हाँ भाई मुझसे फ्री में ले चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर कोई, ये जो दुनिया है चल रही है इसी बेसिस पर। मेरा गांव पूरा का पूरा जो है उत्तरकाशी वाला बर्बाद हो गया। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो डाल रखी थी जो वहां पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ। अब उनको बचाने के लिए एसडीआरएफ, उनको बचाने के लिए पैसे ही लगे ना, उनको बचाने के लिए वहां दुआएं तो काम नहीं आई ना कि आप दुआएं यहाँ से दोगे और आपको काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझने की, जो चीज आपके फायदे के लिए उस पर कभी बार्गेनिंग नहीं करते, और उसको जल्दी से हम लोगों को अवेल करना चाहिए। किसको? जो चीज आपको फायदा दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा लो, भाई तुम्हें जिससे भी फायदा लग रहा है, जिससे भी। मैं तो भाई ना कॉल करूंगा ना मैसेज करूंगा, मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं कॉल करूं। मेरा अपना आराम से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। भाई देखो, अपना प्रमोशन वो करता है किसमें? फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, दूसरी जगहों में, जिसके बिक नहीं रहा होता है, ठीक है। अपना बिक रहा है, हमको जरूरत नहीं है प्रमोशन की। देखो जैसे ये मार्च का है आपका, ठीक है, जैसे ये आपका ये मार्च की पीडीएफ है मेरी मैगजीन, ठीक है। देखो कितनी रिफाइन बना रखी है, ठीक है। और सोर्सेज मैं आपको ये बताता हूँ, सोर्सेज भाई विजन आईएएस, ठीक है, वाजीरामन रवि, और है आपका नेक्स्ट आईएएस। तीनों से मैंने मिलाकर ये बना रखी है। अगर आपको उनकी पीडीएफ पढ़नी है तो आप 150 पेजेस, 300-400 पेजेस आप पढ़ सकते हो। भाई मैंने जो बना रखी है यहाँ पे, वो आपके यहाँ पर देखो यार 52 पेजेस। 52 पेजेस में से एक पहला पेज, दूसरा पेज कंटेंट, और लास्ट पेज एडवर्टीजमेंट। तो ये हो गया आपका 3 पेज, तो यानी कि 49 पेजेस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। 49 में से भी एक दो जगह पे क्या है, इमेजेस हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर करके रखी हुई इस बार: पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी। देखो कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है ऐसा कि आप जब पढ़ रहे हो पॉलिटी, तो आपका थोड़ा बहुत जीएस भी कवर हो जाए, ओके। जैसे यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, देखो ये आपका मेंस का पार्ट है।
ये आपका मेंस काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, मेंस से काम आएगा। ये अमेंडमेंट यहाँ पे आपके कैसे अमेंडमेंट है जो आपके जीए के लिए काम आएंगे। देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग द वोटिंग एज, देखो ये आपका यहाँ पर 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है, ये आएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बिल अमेंडमेंट हुआ है। अब इस अमेंडमेंट के पॉइंट्स आएंगे आपके IBACIO में, जो आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि भाई एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, एनडीएमए और एसडीएमए। एसडीएमए क्या होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बनाई जाएगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर डेटाबेस, ये जो हाईलाइट करा हुआ है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब यही चीज आपके मीन्स में भी काम आएगी, समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो विजुअली चैलेंज पर्सन सुटेबल फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, ये मध्य प्रदेश में बोला गया। ये जो सुओ मोटो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मध्य प्रदेश के लिए लिया गया। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई यहाँ पे कौन सा डिस्प्यूट हुआ, यहाँ पे किसने बोला, तो ये सब 3 आपके पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे अलग अलग भी लिखे हैं, जजमेंट का की पॉइंट क्या क्या था, क्या क्या बोला गया। देखो यहाँ पे आर्टिकल 41 लिखा हुआ है, ये DPSP यहाँ पे आपका कवर हो गया, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 का। अब इसके पॉइंट्स आएंगे आपके IBACIO में, ठीक है। ये देखो, अब आगे मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, वीडियो में लंबा इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि मैं ऐसी जगह में रहता हूँ जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है। अगर मैं 20-25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा तो भाई डाउनलोड अपलोड होने में पूरी रात लग जाएगी, होगी भी नहीं और अपलोड, ठीक है। तो ये है, देखो जैसे यहाँ पे आर्टिकल 9 ऑफ द 1970 यूनेस्को कन्वेंशन। अब ये है इंडो US कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। इसके तहत क्या हुआ, आपके ये पॉइंट्स आएंगे, जैसे 297 अभी तक हमने कल्चरल जो हमारी प्रॉपर्टी वो हमने क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया। अब आएगा आपका जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है किसके बीच में हुआ, तो US और इंडिया के बीच में हुआ, ठीक है। तो 3-4 आपके ऐसे पॉइंट्स आएंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया था जफर एक्सप्रेस को। अब आएगा आपका कि ये कब स्टैब्लिश हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आएगा ये कौन सा एथनिक ग्रुप है। तीसरा जो आपका पॉइंट आएगा वो आएगा भाई टनल नंबर कौन सा था। चौथा जो आएगा कि भाई क्या है करंट स्टेटस आज के डेट में, ओके। फिर आपका इकोनॉमी आ गया, देखो सारी चीजें कवर है। ये पक्का आएगा आपका, चाहे तो प्री में चाहे तो मेंस में, कि MSME की जो एक तरीके से यहाँ पे क्लासिफाइंग है उसको अलग कर दिया गया है। देखो करंट इन्वेस्टमेंट जो थी इससे पहले वो 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ थी, अभी रिवाइज हो गई 2.5 25 और 125। करंट टर्नओवर, ठीक है, जो था पहले 5 50 और 250 था, अब 10 100 और 500 हो गया, ठीक है। ये पक्का आएगा। MSME में सबसे हाईएस्ट स्टेट कौन से, ये। अब आपने ये पढ़ लिया ना भाई, ये मेंस में भी काम आएगा आपके, ठीक है। ये मेंस के लिए भी कोई अलग से नहीं बनेगी आपकी मेंस के लिए कोई आपको अलग से नहीं पढ़ना। मेंस की भी ऐसी भाई, GS ऐसी पढ़ो कि आपका CA ऐसे पढ़ो कि आपका GA और आपका मेंस भी कवर हो जाए। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास ऐसा सोर्स है तो आप वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं कि आप मेरे से ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ बायो इकोनॉमी, जो ये वाले पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स आपके काम आएंगे मेंस के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। की गवर्नेंस इनिशिएटिव, ये पढ़ लेना। देखो बायो सारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव, नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये आपके काम आएंगे, ये आपके अभी प्री में काम आएंगे। ये पॉइंट्स जो है आपके, ये आपके सारे काम आएंगे। देखो यहाँ पे सारे के सारे मैंने स्कीम्स लिखी हुई, PM कुसुम लिखा हुआ है, वायबल फार्मिंग एसेट लिखा हुआ है, ठीक है। IT का यहाँ पे देखो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ये आएगा आपका कि US हमने जो $1 बिलियन क्या करा है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, हमने इतना बिजनेस किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। ये एग्जाम में आते हैं, ये पॉइंट्स आते हैं। जो आपको पॉइंट्स नहीं मिल, जो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते ना, वो ये पॉइंट्स होते हैं, समझ में आया। एनुअल इंसेंटिव रेजिंग कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये एग्जाम में आता है। अब आप बोलोगे सर हमने तो ये, जब आपका पेपर हो जाएगा तब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ नहीं पाए, कहाँ पे था ये, भाई ये यहाँ पे था, ठीक है। तो कहाँ पे था, RBI, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड, ये दिया गया। अब ये कौन कौन से अवार्ड, अब यहाँ पे देखो इनिशिएटिव कौन कौन सा RBI का, सारथी और परवाह, ये आता है एग्जाम में कि भाई सारथी सिस्टम है, परवाह सिस्टम है। अब आपको तो पता ही नहीं आप कैसे करोगे। IRTI ने ये अप्रूव किया, ठीक है। ये इकोनॉमी के हो गए। इकोनॉमी के बाद एनवायरनमेंट के काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, नासा का है क्वेश्चन, ठीक है। ये सैटेलाइट इमेज दिखी गई है कि जो आइसलैंड में जो ओजोकुल जो यहाँ पे एक ग्लेशियर था, वो पूरा का पूरा ह्यूमन कॉज क्लाइमेट की वजह से पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि इंडिया का इनिशिएटिव क्या है ग्लेशियर्स को बचाने के लिए। इंडियन हिमालयन रीजन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्लेशियर मॉनिटरिंग, नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, यही पॉइंट्स तो आएंगे आपके एग्जाम में, ओके। कोरल रीफ के बेनिफिट्स क्या क्या है, देखो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ओके। ये आपका एनवायरनमेंट का हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन, देखो व्हाइट हाइड्रोजन मिला है फ्रांस में, तो इसका क्या क्या सिनेरियो है, देखो यहाँ पे व्हाइट हाइड्रोजन ये सब बता रखा है, ओके। ये यहाँ पे जंगल का है। ये आपकी ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी का अलग है, ठीक है।
और यहाँ पे देखो ये आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पूरे क्वेश्चंस हैं। सोशल इश्यूज, ये देखो सोशल इश्यूज आपके काम आएंगे मेंस में। सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पे बताया, देखो कितना लंबा है यहाँ पे मेंटल हेल्थ के लिए। यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 1300 स्टूडेंट ने क्या करा है, सुसाइड करा है हमारी कंट्री में। स्टूडेंट की जो सुसाइड है उसमें हमने हमेशा इंक्रीज देखा हुआ है, ठीक है। जेंडर ट्रेंड यानी कि जो मेल सुसाइड है वो डिक्रीज हुआ है 6% से, फीमेल इंक्रीज हुआ है 7% से। ये पॉइंट्स लिखोगे ना तभी तो मिलेंगे मेंस में मार्क्स। अगर आप वैसे ट्रेडिशनल तरीके से लिख के आओगे कि भाई जैसा आप लिख रहे हो, भाई कैसे मिलेंगे? आपने अगर फैक्ट्स नहीं लिखा, पेपर चेक करने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, आईबी के लोग नहीं होते। इंग्लिश में उसमें लिटरेचर में असिस्टेंट प्रोफेसर लोग होते हैं किसी कॉलेज के, वो आपका पेपर चेक करते हैं, ठीक है। भारत के आईबी के लिए आप ऑफिसर बना रहे हो, ऐसे कोई टुच्चे मुझसे पेपर चेक नहीं होता, ठीक है। नीति आयोग ने लॉन्च किया है भाई ये वाला वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। भाई अगर ये मेंस में नहीं आया ना टॉपिक, भाई मेरा नाम बदल देना, तो ये ऐसे वाले में आएगा 100%। वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी 100% आएगा, तो मुझसे अभी लिख के ले लो, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो इसका कितना बड़ा है, यहाँ पे मैंने तभी इसका 2 पेज का बना रखा है ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी, वुमेन एंड इंजीनियरिंग, पीएम ये जो किरण है, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सारा का सारा आपको बता रखा है। ये फैक्ट्स लिखो यहाँ पे वुमेन्स के बारे में कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नेशनल सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है, पीएम आवास योजना में 72% वुमेन ओनरशिप है, ये सब आपको बताना है। ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है, ठीक है। ये सब आपके लिए ये है आपका आर्ट एंड कल्चर इंडेक्सेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये आपके 100% आएगा आपका ये प्री में, ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, ठीक है। स्कीम्स, जो भी स्कीम्स न्यूज में रही ये सब आएगी। आप सोचते हो कि सर स्कीम के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो यहाँ से आते हैं। जो मार्च में स्कीम रही, देखो गोकुल मिशन में क्या हुआ कि जो एडिशनल आउटले दिया गया था 1000 करोड़ का, वो 15 फाइनेंस कमीशन ने रिवाइज कर दिया है एडिशनल आउटले 1000 करोड़ का। ये आपको इसलिए न्यूज में रहा, सारा बता रखा है कि 2014 में लॉन्च किया गया, ठीक है। प्लेसेस कौन कौन सी न्यूज में रही, ओके। ये पर्सन्स कौन कौन से न्यूज में रहे, वी नारायण सिंह, लाला हरदयाल, गोविंद वल्लभ पंत, भारत रत्न मिला हुआ इनको, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, भाई इनका रमन इफेक्ट आएगा आपका एग्जाम में, करंट अफेयर बनेगा ये सारा का सारा। राम मनोहर लोहिया, श्री नानाजी देशमुख, इनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। तो ये सब आपको भाई तैयारी ऐसी करो जिससे आपका प्री और जिससे आपका जीएस दोनों कवर हो, ठीक है। प्री मेंस भी कवर हो रहा है आपका इसमें, तो इसलिए आपके फायदेमंद है। आपका कोई सोर्स है ऐसा तो आप आराम से पढ़ सकते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं लंबी वीडियो बना के आपको पूरा समझा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इतना नेट अच्छा नहीं आता, ठीक है। बाकी कोर्स का लिंक नीचे ही मिलेगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। फायदा आपका है, आपको खुद सोचना है आपका फायदा क्या है। फायदा नहीं है तो मत लेना, फायदा है तो समझ लेना आप, ठीक है। आपको इतना समझा दिया है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। बाय बाय, जय हिंद।